एक आदमी ने रिनोवेशन के बहाने जानबूझकर शोर मचाया ताकि बगल वाले लड़के का ध्यान खींच सके। जैसे ही वो मोटा आदमी गालियां देता हुआ पास आया, इस आदमी ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसने मोटे को दीवार से सटा दिया और नेल गन निकालकर उसके दोनों हाथों को ईसा मसीह की तरह दीवार पर कीलों से ठोक दिया। फिर उसके सिर पर जोर से वार किया ताकि वह लड़ न सके। फिर शांति से अपनी बंदूक निकाली और मोटे के सीने पर एक जोरदार मुक्का मारा। दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। उसके साथ ही कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक एक गोली में सबको ढेर कर दिया। आखिर में उसने पास जाकर सबको दोबारा चेक किया, लेकिन जब वो कमरे की तलाशी ले रहा था तो उसे एक फाइल मिली जिसमें उसकी अपनी पूरी जानकारी थी। तजुर्बेकार डेविड तुरंत समझ गया कि ये खास तौर पर उसे फंसाने के लिए बिछाया गया जाल था। वो फौरन उस मोटे के पास गया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सामने वाला बहुत ढीठ था। डेविड ने ज्यादा बहस नहीं की और इलेक्ट्रिक ड्रिल उठा ली ताकि उसकी याददाश्त ठिकाने ला सके। सिर में छेद होने की नौबत आने पर भी मोटा यही कहता रहा कि उसे कुछ नहीं पता। ऐसा लगा कि वो वाकई कुछ नहीं जानता। डेविड को फालतू की बातों में वक्त जाया करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने एक गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। फिर फोन निकालकर फोटो खींची और अपने कॉन्टैक्ट को फोन किया। उसने बताया कि उसने मोटे का 80 लाख का काम ले लिया है। आधा एडवांस मिलने के बाद डेविड ने फौरन उस मोटे की फोटो भेज दी। फिर उसने पुरानी सिम तोड़ दी और नई सिम डालकर दोबारा फोन मिलाया और कहा कि बाकी के पैसे 2 घंटे के अंदर पहुंच जाने चाहिए। डेविड को लोग ब्लैक सीजर के नाम से जानते थे। वो किलर्स की दुनिया का सबसे माहिर खिलाड़ी था, लेकिन कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वक्त की मार से नहीं बच सकता। उम्र बढ़ने के साथ डेविड का शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। ऊपर से पुरानी चोटें भी परेशान करने लगी थी, इसलिए डेविड ने समय से पहले रिटायर होने का मन बना लिया। जब उसके कॉन्टैक्ट ने उसे आखिरी मिशन दिया तो डेविड ने उसमें कोई लापरवाही नहीं बरती। टारगेट की पूरी जानकारी लेने के बाद वो ताला खोलने वाला बनकर होटल पहुंचा। उसने जानबूझकर शोर मचाया ताकि टारगेट बाहर आए और उसे खत्म कर सके, लेकिन इस बार का मिशन दरअसल उसे ही मारने के लिए बिछाया गया एक जाल था। अगर वो सतर्क न होता तो शायद वो मोटा आदमी उसे ही मार देता। डेविड से संपर्क रखने वाली विवियन ने जब डेविड की चेतावनी सुनी तो वो गुस्से में किलर ऑर्गेनाइजेशन के असली मालिक के पास पहुंची। मालिक ने जब ये सुना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। दरअसल ऑर्गेनाइजेशन के इस नए मालिक को पता चला था कि हर साल रिटायर होने वाले किलर्स को करोड़ों रुपए की पेंशन देनी पड़ती है। उन पैसों को अपनी जेब में रखने के लिए उसने पुराने वफादारों को ही खत्म करने का फैसला किया। उसने युवा किलर्स की एक टीम इन बुजुर्ग किलर्स को ठिकाने लगाने के लिए भेज दी। डेविड सबसे बेहतरीन किलर था, इसलिए उसकी पेंशन भी सबसे ज्यादा थी। मालिक उसे काफी समय से रास्ते से हटाना चाहता था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि डेविड भले ही बूढ़ा हो गया हो, लेकिन उसकी फुर्ती आज भी पहले जैसी ही है। ये मालिक की सिर्फ एक चाल थी। ऊपर से तो उसने पैसे दे दिए, लेकिन पीछे से उसने अपनी खास सुसाइड स्क्वाड को डेविड के पर्सनल फाइनेंस मैनेजर के पास भेजा। टॉर्चर सहने के बाद मैनेजर ने मजबूरी में डेविड के उन ठिकानों का पता बता दिया जहां वो अक्सर रुकता था। छानबीन के बाद टीम ने बर्फीले पहाड़ों के एक दूर दराज इलाके में डेविड का ठिकाना ढूंढ निकाला। डेविड को इन सब बातों की खबर नहीं थी और वो रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा था। उसने अपने अकेलेपन के लिए एक कुत्ता खरीदा, लेकिन सालों से खून खराबा देखने की वजह से उसे बिना शराब पिए नींद नहीं आती थी। कुत्ता प्यार से उसके पैरों के पास सोया था। तभी पुराने मिशनों की डरावनी यादों ने उसकी नींद उड़ा दी। डेविड ने उदास मन से अपने कुत्ते को दफनाया। तभी उसने बगल में रहने वाली एक लड़की को देखा, पर वो बहुत सावधान रहने वाला इंसान था, इसलिए उसने बात नहीं की। बाद में जब वो शहर में सामान लेने गया तो वो लड़की उसे दोबारा मिली। दुकानदार की मदद से दोनों का परिचय हुआ। बातों बातों में पता चला कि सारा के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। धीरे धीरे वे दोनों अकेले लोग एक दूसरे का सहारा बन गए। वे अक्सर साथ खाना खाते और बातें करते थे। सारा उसे अपनी खींची हुई फोटो दिखाती थी। जब सारा ने डेविड के काम के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह एक खाने का शौकीन है और दुनिया भर के ग्राहकों को सर्विस देता है। सारा कभी इस छोटे से शहर से बाहर नहीं गई थी, इसलिए वो डेविड से बहुत प्रभावित थी। उसने डेविड को अपने स्कूल में बच्चों को कुछ सिखाने के लिए बुलाया। पहले तो उसने मना किया क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या सिखाए, लेकिन सारा ने कहा कि वो अपने बाहर की दुनिया के किस्से सुना सकता है। स्कूल पहुंचकर डेविड ने बच्चों को सबसे पहले किचन के औजार इस्तेमाल करना सिखाया। बच्चे चुपचाप लाइन में खड़े हो गए और डेविड ने तेजी से चाकू चलाकर दिखाया कि मांस काटने का सही तरीका क्या है। बच्चों ने खुश होकर जोरदार तालियां बजाई। फिर उसने चाकू बच्चों को करीब से देखने के लिए दिए। सिखाने के इस नए अंदाज ने बच्चों में काफी दिलचस्पी जगा दी और वे सवाल पूछने लगे। डेविड के दिमाग में अचानक भारत में बिताए अपने पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। डेविड को बच्चों के और भी कई सवालों का जवाब देना पड़ा। हर सवाल उसे दुनिया भर में किए गए अपने खतरनाक कामों की याद दिला रहा था। अपने इसी तजुर्बे के दम पर जो किताबों में नहीं मिलता, डेविड ने अपनी मेहनत से कुछ पैसे कमाए। इन साफ सुथरे पैसों से उसने सारा के लिए एक तोहफा खरीदा, पर उसे वो पसंद नहीं आया। मजबूर होकर डेविड दुकान वाली आंटी के पास सलाह लेने गया। जैसे ही वो तोहफा लेकर दुकान से बाहर निकला, सुसाइड स्क्वाड ने उसे देख लिया। बाद में जब डेविड घर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक खराब पड़ी गाड़ी दिखी जिसके पास एक सुंदर महिला खड़ी थी। डेविड ने शीशे से उसे देखा और मदद के लिए पूछा। महिला ने कहा कि उसका फोन डेड हो गया है और उसे फोन करने की जरूरत है। नेक दिल डेविड उसे अपने घर ले आया। फोन करने के बाद महिला ने बताया कि उसका दोस्त कल सुबह गाड़ी लेने आएगा। डेविड की इस मदद के बदले उस महिला ने उसे खास सर्विस देने का फैसला किया। आगे क्या हुआ वो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, आप पूरी फिल्म देख सकते हैं। लेकिन जब वे करीब थे तभी उस महिला ने अपने गले के लॉकेट से दूर बैठे स्नाइपर को सिग्नल भेज दिया। ये सब दुश्मनों का एक जाल था ताकि डेविड अपनी सावधानी छोड़ दे। जैसे ही रेड लेजर लाइट चमकी, सैकड़ों मीटर दूर बैठे स्नाइपर ने गोली चला दी। पर हैरानी की बात यह थी कि डेविड ने झुककर हमला बचा लिया। उसने तुरंत तकिए के नीचे से बंदूक निकाली और हमलावरों को पीछे धकेल दिया। तजुर्बेकार डेविड को शुरू से ही उनकी योजना का अंदाजा हो गया था। अब वो महिला लॉकेट के जरिए स्नाइपर को डेविड की लोकेशन बता रही थी, जिसकी वजह से उसे छिपना पड़ रहा था। डेविड ने तुरंत उस महिला के पैर में गोली मारी और फिर उसे जोर से धक्का देकर बाहर फेंक दिया। वो महिला वही ढेर हो गई। उसी वक्त बाहर घात लगाए बैठे 2 और लोग घर में घुस आए, पर अंदर सिर्फ लाश थी। डेविड किसी साए की तरह गायब हो चुका था। स्नाइपर अभी भी डेविड को ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसके पीछे बंदूक लोड होने की आवाज आई। अब खेल पलट चुका था। जो शिकार समझ रहे थे अब वे खुद एक खूंखार शिकारी के चंगुल में थे। घर के अंदर वाले लड़के डर गए। डेविड ने आराम से लाश हटाई और बर्फ में छिपने वाला सूट पहनकर लाइटें बुझा दी। फिर उसने अपना थर्मल विजन कैमरा ऑन किया। कैप्टन ने ये देखकर फौरन एक आग वाला बम फेंका ताकि डेविड को कुछ न दिखे और उसे बातों में फंसाया। दरअसल उसने एक और साथी को चुपके से डेविड के पीछे भेज दिया था, पर जैसे ही उस कातिल ने हमला करना चाहा, 2 गोलियां सीधा उसके पैर में लगी। डेविड
उनकी इस छोटी सी चाल को पहले ही समझ कमरे के अंदर मौजूद लीडर को अब जाकर एहसास हुआ कि डेविड कितना खतरनाक है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो डर के मारे आखिर में रखे फ्रिज के पीछे छिप गया। जैसे ही आग के गोले ठंडे हुए, उसकी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जैसे ही उसने डर के मारे लंबी सांस ली, डेविड ने फौरन उसकी लोकेशन का पता लगा लिया और फिर इस तरह डेविड ने अकेले ही सारे दुश्मनों को ढेर कर दिया। इसके बाद उसे दुश्मन की जेब से एक मोटल की चाबियां मिली। दुश्मन के बाकी साथी दोबारा हमला न कर दे, इसलिए वो तुरंत अपनी कार लेकर वहां से निकल गया ताकि सबका सफाया कर सके। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि वहां सिर्फ एक बेसुध औरत बची थी। जैसे ही डेविड वहां से जाने लगा, उसने उस औरत के मुंह से सुना कि एक दूसरा कातिल उसकी पड़ोसी को किडनैप करने गया है। डेविड बिना वक्त गवाए फौरन सुसान के घर पहुंचा, पर वहां उसे सिर्फ बिखरा हुआ सामान मिला। वे लोग उसे लेकर पहले ही गायब हो चुके थे। पिछले कुछ समय में डेविड और सुसान का रिश्ता एक परिवार जैसा हो गया था। पहले उन लोगों ने डेविड के रिटायरमेंट के पैसे हड़पने की कोशिश की और अब उसके परिवार को उठा लिया। इस बार डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। सुसान का पता लगाने के लिए डेविड अपने एक पुराने साथी के पास गया। वो उस ग्रुप का एक बहुत पुराना रिटायर कातिल था। पुरानी दोस्ती के नाते उस बुजुर्ग ने डेविड को न सिर्फ ये बताया कि विल्सन उसके पैसे क्यों हड़पना चाहता था, बल्कि ये भी बताया कि सुसान को विल्सन के फार्म हाउस पर कैद रखा गया है। इतना सुनते ही डेविड उसे बचाने के लिए निकलने लगा, पर उसने सोचा नहीं था कि हाथ मिलाते वक्त वो बुजुर्ग उसे धोखा देगा और उसे जहर दे देगा। डेविड ने मुकाबला करने की कोशिश की, पर जहर तेजी से फैल गया। उसे पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हुई और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब डेविड को होश आया तो उसने खुद को विल्सन के फार्म हाउस की कालकौड़ी में लटका हुआ पाया। डेविड ने विल्सन की पूरी टीम को खत्म कर दिया था, इसलिए विल्सन उसे इतनी आसानी से नहीं मरने देना चाहता था। वो डेविड को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। ये कहते हुए उसने सुसान को दी गई तकलीफों की तस्वीरें दिखाई और फिर उन तस्वीरों को डेविड के सीने पर कीलों से ठोक दिया। फिर उसने प्लास निकाला और धीरे धीरे डेविड की खाल खींचने लगा। इस चोट से अंदरूनी अंगों को नुकसान नहीं होता, लेकिन बदन पर ऐसे घाव बन जाते हैं जो जल्दी नहीं भरते। इससे न सिर्फ भयंकर दर्द होता है, बल्कि खून भी लगातार बहता रहता है। इस घटिया टॉर्चर की वजह से डेविड जैसा मजबूत इंसान भी दर्द से करा उठा। उसे और ज्यादा तड़पाने के लिए विल्सन ने एक छोटा चाकू निकाला और डेविड के शरीर पर तब तक वार किए जब तक चाकू की नोक टूटकर उसके शरीर के अंदर नहीं फंस गई। गुस्से में विल्सन ने उसी टूटे चाकू से डेविड की आंख पर वार किया। डेविड की हालत अधमरी देखकर विल्सन बड़ी तसल्ली के साथ वहां से चला गया, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वही टूटा हुआ चाकू डेविड की जान बचाएगा। उसने दर्द सहते हुए अपनी खाल से उस चाकू की नोक निकाली और उसकी मदद से अपनी जंजीरें खोली। चौथे दिन जब विल्सन दोबारा उसे टॉर्चर करने आया तो डेविड एक शिकारी जानवर की तरह अपनी आंखें खोलकर तैयार बैठा था। जैसे ही दुश्मन पास आया, उसने फुर्ती से हमला करके उसके दोनों हाथ तोड़ दिए। इसके बाद तो वहां कत्लेआम शुरू हो गया। बाहर खड़े विल्सन ने जब चीखें सुनी तो उसे अनहोनी का एहसास हुआ। डेविड ने एक गोली मारकर बिजली का बोर्ड उड़ा दिया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बाकी गार्ड घबराते हुए कमरे के अंदर घुसे, पर इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अंधेरे में छिपे डेविड ने सबको मौत के घाट उतार दिया। साइलेंस। ये मंजर देखकर विल्सन की बोलती बंद हो गई। उसने डर के मारे अपने बचे हुए गार्ड्स को अंदर मरने के लिए भेज दिया और खुद दुम दबाकर वहां से भाग निकला। इस वक्त डेविड साक्षात मौत का रूप बना हुआ था। 2000 की सैलरी वाले उन गार्ड्स ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। वे बुरी तरह डर गए और अपनी जान बचाकर भागने लगे। अब हालात ऐसे थे कि डेविड अकेला हाथ में बंदूक लिए पूरी भीड़ को खदेड़ रहा था। जब वो एक खुले रास्ते पर पहुंचा तो उसने पास रखा एक अग्निशमन यंत्र हवा में उछाला और गोली मारकर उसे उड़ा दिया। जैसे ही चारों तरफ धुआं फैला और गार्ड्स को दिखना बंद हुआ, डेविड ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। जब उसकी गोलियां खत्म हो गई तो उसने अपने हाथों से दुश्मनों को धूल चटानी शुरू कर दी। जल्द ही उस लंबे गलियारे में सिर्फ डेविड ही खड़ा बचा था, लेकिन उसका शरीर भी अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुका था। उसने अपनी बची कुची ताकत जुटाई और अपनी एक पुराने हथियार सप्लायर दोस्त के पास पहुंचा। जब उसकी दोबारा आंख खुली तो उसकी दोस्त एना ने उसके जख्मों पर पट्टी कर दी थी। डेविड की ऐसी हालत देखकर एना भी खुद को रोक नहीं पाई। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें क्या चाहिए? एना, मुझे हथियार चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तुम्हें जो भी चाहिए वो सब इस पैकेज में है। इसके बाद डेविड एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंचा और अपने सारे हथियारों को जोड़कर अंधेरे में छिप गया। फिर उसने विवियन को फोन किया और कहा कि वो सुसान की सलामती के बदले अपनी जान देने को तैयार है। लेकिन जब विवियन वहां पहुंचा तो उसके साथ सुसान नहीं थी, बल्कि वो अपने साथ कई कातिलों को लेकर आया था। साफ था कि वो डेविड को वही खत्म करना चाहता था। डेविड पुरानी दोस्ती की वजह से उसे छोड़ना चाहता था, पर विवियन ने डेविड का मजाक उड़ाया कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। फिर वो स्टाइल से मुड़कर जाने लगा। फार्म हाउस में बैठा विल्सन लाइव वीडियो देख रहा था और ये सोचकर कि डेविड अब मारा जाएगा वो बहुत खुश हो रहा था। लेकिन डेविड इस वक्त बिल्कुल शांत था। उसने अपनी आधी पी हुई सिगरेट को आराम से नीचे रखा और अपने दस्ताने पहन लिए। तभी विल्सन के तो होश ही उड़ गए। डेविड ने पहले से ही वहां भारी हथियार सेट कर रखे थे। सिर्फ 2.5 सेकंड के अंदर वहां मौजूद सारे कातिलों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। डेविड ने शांति से अपनी सिगरेट उठाई और दोबारा पीने लगा। डेविड ने अपनी पिस्तौल निकाली और बचे हुए लोगों को खत्म करने लगा। इधर विल्सन की हालत ऐसी थी जैसे वो जलते तवे पर बैठा हो। उसकी आखिरी खास टीम भी पूरी तरह खत्म हो गई थी। जब तक वो बचने का कोई रास्ता सोचता, तब तक डेविड बेखौफ होकर फार्म हाउस के अंदर पहुंच चुका था। ये देखकर बाकी गार्ड्स की डेविड का सामना करने की हिम्मत जवाब दे गए। वे विल्सन को अकेला छोड़कर फार्म हाउस से भागने लगे। डेविड चेहरे पर बेरुखी लिए धीरे धीरे विल्सन के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में जो भी गार्ड्स बचे थे उन्होंने खुद ही उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। उधर विल्सन अभी भी फोन पर मदद की भीख मांग रहा था, पर कोई भी इस मौत के सौदागर से पंगा लेने को तैयार नहीं था। जब तक उसने पीछे मुड़कर देखा, डेविड खामोशी से उसके पीछे आकर खड़ा हो चुका था। विल्सन ने आखिरी बार मुकाबला करने की कोशिश की, पर सब बेकार था। फिल्म के आखिर में डेविड बेहोश सुसान को अपनी गोद में उठाकर वहां से निकल गया। कुछ दिनों के आराम के बाद जब उसे आखिरकार होश आया तो डेविड को एक चौंकाने वाली बात पता चली। सुसान दरअसल उसकी पुरानी दुश्मन की बेटी थी। सालों पहले एक मिशन के दौरान डेविड ने गलती से उसके पूरे परिवार को मार दिया था। सुसान इसी नफरत को दिल में लिए बड़ी हुई थी और आखिरकार उसे बदला लेने का मौका मिल गया था। पछतावे में डूबा डेविड जानता था कि उसकी मौत तय है, इसलिए उसने लड़की से कहा कि वो अपने परिवार का बदला लेने के लिए तुरंत उसे मार दे। कुछ मत कहो, कुछ मत कहो, मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहती। अपनी आंखें बंद करो, मैं इसे खत्म कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। तभी एक गोली चलने की आवाज आई और सब सन्नाटे में डूब गया। लेकिन सुसान ने डेविड को नहीं मारा। परिवार को खोने का दुख बहुत बड़ा था, फिर भी उसने बीती बातों को भुलाने का फैसला किया। वो डेविड के साथ मिलकर उस असली गुनहगार को ढूंढना चाहती थी जिसने डेविड को उसके परिवार को मारने का काम दिया था। उसे मारकर ही उसे सच्चा सुकून मिल सकता था। ये फिल्म के दूसरे भाग के लिए एक बड़ा इशारा है। लकड़ी के मकान का योद्धा फिर से पर्दे पर लौटेगा। फिल्म में मैड्स मिकेल्सन ने ब्लैक सीजर के किरदार में एक साधारण कातिल की छवि को पूरी तरह बदल दिया है। वो अपनी संस्था का सबसे ताकतवर कातिल था, लेकिन एक पुरानी गलती की वजह से उसने अपनी आधी जिंदगी पछतावे और प्रायश्चित में बिता दी। उसने एक थके हुए मगर फौलादी इरादों वाले कातिल की दर्द भरी कहानी को बड़ी खूबसूरती से निभाया है। ये कहानी हमें एक ऐसी तन्हा रूह से मिलाती है जो अंधेरे में भी रोशनी की तलाश में है। मैं हूं 6 बजे की फिल्म में। फिर मिलेंगे अगली कहानी।